Hey, relax, guys. So, क्या नाम है आपका? क्रांति मिश्रा. सॉरी, क्या नाम है आपका? क्रांति मिश्रा. क्रांति मिश्रा. क्या काम करते हो आप? Sir, I work as a sales manager. सेल्स मैनेजर. Yes. अच्छा. क्रांति, आपका जो लाइफ है वो थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड रहता है. True. क्या हुआ सर? बैठ जाइए. आप क्रांति क्या चलाते हो? बाइक, कार? Yes. क्या चलाते हो? बाइक या कार? कार चलाता हूँ. आपकी कार में और आपकी अलमारी में सामान फैला रहता है. Very true, sir. और क्रांति, आपका शादी हो गया. Yes. आपको ये भी नहीं पता होता कि आपका अंडरवेयर सॉक्स कहाँ पर है. Many a times. क्रांति, आप सोचते कम हो, डिसीजन जल्दी लेते हो, नहीं करते कुछ भी, और इमोशनल आदमी हो. Yes. बहुत इमोशनल हो आप. और आप ऐसे आदमी हो जो दोस्तों के साथ दोस्ती निभाना चाहता है. Very nice. और कभी कभी आप मूवी देखते हुए रो भी पड़ते हो. It happened many a times. क्रांति, आगे बिजनेस करना चाहते हो या जॉब कंटिन्यू करोगे? बिजनेस करना चाहता हूँ सर. बिजनेस करने में ऑपरेशंस में बहुत कमजोर हो. ठीक है, इसीलिए आपको चाहिए कि कोई आपकी मदद करे ऑपरेशंस में. आप रिलेशनशिप्स में अच्छे हो, सेल्स में भी ठीक हो, तेज काम करते हो और बिल्कुल आलसी नहीं हो, मेहनती हो, लेकिन आपको एक्सेल फाइल खोल के उसको एनालिसिस करने का मन नहीं करता. आपको एक्सेल फाइल से दिक्कत है, मालूम आपको क्रांति? एक बात है कि नहीं? Yes, sir. तो बाकी आपको बाद में बताऊंगा. नेक्स्ट आदमी बताऊंगा. नेक्स्ट आदमी जितिन सर. नेक्स्ट बंदा. नेक्स्ट मैनेजर किसी का भी जितिन. आगे आओ, आगे आओ. ओहो हो, क्या नाम है आपका? माइक 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 माइक. क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मिश्रा. क्या काम करते हो? कोचिंग सेंटर रन करता हूँ. जोर से बोलो भैया. माइक दो, माइक. कोचिंग सेंटर रन करता हूँ. कोचिंग सेंटर पढ़ाते हो? जी सर. पढ़ाते नहीं, पढ़वाते हैं. हाँ, पढ़वाते हैं पढ़ाने के साथ साथ. पढ़वाते हो पढ़ाने के साथ साथ. जी सर. मतलब टीचर्स है वहाँ पे आपके पास? जी सर. डायरेक्टर ऑफ डायरेक्शन कोचिंग. डायरेक्टर ऑफ डायरेक्शन कोचिंग. नहीं समझ में आया मुझे. सर डायरेक्टर ऑफ डायरेक्शन कोचिंग. नहीं समझ में आया. डायरेक्शन कोचिंग के डायरेक्टर है. डायरेक्टर ऑफ. कोचिंग सेंटर. अच्छा, आपकी कोचिंग सेंटर का नाम बता रहे हो? डायरेक्शन कोचिंग सेंटर. जी सर. क्या पढ़ाते हो वहाँ पे? सर मैं मेरे अंडर में लगभग 15 टीचर वर्क करते हैं और मैं 6 से लेकर 12 तक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ. 6 से लेकर 12 तक कोचिंग सेंटर चलाते हो. जितिन भाई सब प्लीज माइक उनके आगे रखो. थैंक यू. अब आप कुछ पूछना चाहते हो? जी सर. एक क्वेश्चन सर मैं ये पूछना चाहता हूँ. मैं सर 6 से लेकर और 9 तक मैंने इसी सत्र में बिल्कुल फ्री आप कोचिंग कर दी है. मतलब बेसिक फाउंडेशन क्लास में बिल्कुल फ्री आप क्लास पढ़ाता हूँ. उसके बावजूद सर मैंने सारे गार्जियंस को ये कह रखा है कि रेगुलरली भेजिए बच्चों को. बट सर मेरे पास 100% अटेंडेंस नहीं आ पाती है, जिसके कारण मैं उनका बेसिक लेवल जितना चाहता हूँ उतना सुधार नहीं पाता हूँ. आपको पता है, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं सर. नहीं. हाँ, सीखने के लिए आया हूँ क्योंकि मेरा एक उद्देश्य था सर. मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म से केवल एक ही उद्देश्य से जुड़ा हूँ कि मिश्रा मैं जी, कोचिंग सेंटर मिश्रा को. जी, बस 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 समझ गया. आपसे इतना पूछा, बुरा तो नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं. कहाँ रहते हो? फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी. आपको पता है आप थोड़े आलसी आदमी हो. जी सर. मैं आलसी सर बिल्कुल नहीं हूँ. मैं 20 लगभग सुनो, 4 बजे से लेकर. मिश्रा जी सुनो, आगे सुनो ना. आलसी क्यों? क्यों आप आलसी? मैं बताता हूँ, आप भी मानोगे आप आलसी हो. जी. आप डिसीजन लेने में आलसी हो. आपसे डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है. मैं सर बिल्कुल सही. आ रहा समझ में? हाँ या ना? जी सर. आप लाइफ में आप सोचते ज्यादा और करते कम हो. आपको टाइम लगता है कोई भी निर्णय लेकर के आगे बढ़ने में. बिल्कुल सर. क्योंकि मैं राइट डिसीजन लेना चाहता हूँ. मुझे मालूम है ना.
मैं बता रहा हूं आपको क्या कैसे आलसी हो आप कितने साल से कोचिंग सेंटर चला रहे हो? सर मुझे 32 ईयर्स हो गए। 32 साल में दूसरा कोचिंग सेंटर का आपने खोला तो बोल पाओगे। आगे सुनो। अब आप सब जानना चाहते हैं क्यों? ये कर ही नहीं सकते, इनके नेचर में नहीं है। मैं बता रहा हूं, और ये इच्छा है, इच्छा है। ये बहुत दिन से सोच रहे हैं कैसे बड़ा करूं, क्या करूं, सोचते बहुत ज्यादा है और डिसीजन स्लो है। इसीलिए अब आपको सुझाव दे रहा हूं, आपको आपकी टीम में सेल्समैन चाहिए। विवेक सर सामने आपको सेल्स करनी नहीं आती, सच बात है कि नहीं? सामने आपको सेल्स करने में दिक्कत होती है, आपको बोलने में दिक्कत होती है, ये करो, पैसे लाओ, जाओ, बाहर प्रमोशन करने में दिक्कत आती है, क्योंकि आप सोचते हो, एनालिसिस करते हो, अच्छा सोचते हो, ये भी मुझे मालूम है। आपके पास आइडिया भी बहुत सारे, ये भी मुझे मालूम है। और आप बैठ करके पेन पेपर पे हिसाब किताब लगाते रहते हो, हाँ या ना? बिल्कुल सही है सर, मैं मोस्टली पेन पेपर पे ही वर्क करता हूँ। मुझे मालूम है आपका काम यही पेन पेपर पे लगे रहते हो, लेकिन पेन पेपर पे हिसाब करने के बाद में उठ के एक्शन नहीं लेते, ये दिक्कत है। अब बस मैनुअल इनको वापस दे दो, जो सुझाव दिया उस पर ध्यान रखो। आपके पास कमी है ऐसे आदमी की जो डिसीजन मेकर हो, जो सेल्स संभाले और जो तेज करे एग्जीक्यूशन आपके साथ में।